भगवान की पूजा करने वाले हर इंसान का पूजा के प्रति अपना नजरिया होता है। कोई भगवान के प्रति अपने निस्सीम प्रेम की वजह से पूजा करता है, तो कोई भगवान के डर की वजह से, कोई अपने स्वार्थ को पूरा करने की इच्छा से, तो कोई भगवान के प्रति अपनी नाराजगी को भगवान के सामने रखने के लिए, तो कोई जो कुछ मिला, बुरा या अच्छा, सही या गलत, उसे ऊपर वाले की इच्छा समझकर स्वीकार करते हुए इस उम्मीद में पूजा करते हैं कि आगे सब ठीक होगा। पर जब से युवराज का जन्म भगवान की नाइंसाफी के साथ हुआ, तब से पुरुषोत्तम जागीरदार का मानो भगवान पर से विश्वास ही उठ गया। उस दिन से आज तक उन्होंने ना तो कभी भगवान के सामने हाथ जोड़े और ना ही मंदिर में कभी प्रवेश किया। आज आप यहाँ कैसे? आपने तो भगवान के सामने सर न झुकाने की कसम खा रखी है ना? हाँ, और आज भी उस कसम को तोड़ने का कोई इरादा नहीं है मेरा। मैं तो यहाँ ये देख रहा था कि इन्होंने हमारे बेटे के साथ इतनी नाइंसाफी की, फिर भी इन पर से तुम्हारा विश्वास आज भी कम नहीं हुआ। तुम्हें आज भी यकीन है ये पत्थर पिघलेगा? भगवान के लिए ऐसा नहीं कहते। वो एक ना एक दिन सबकी सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। बस उनके जवाब देने का तरीका हमें समझ नहीं आता। और रही बात युवराज के साथ हुई नाइंसाफी की, तो वो तो शायद हमारी किस्मत में ही लिखा था। और जो किस्मत में लिखा होता है वो तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। भगवान कृष्ण की किस्मत में अर्जुन का रथ चलाना लिखा था, तो उन्होंने चलाया ना। भगवान राम की किस्मत में 14 साल का वनवास लिखा था, तो उन्होंने वनवास भोगा ना। हाँ, पर वो वनवास 14 साल में खत्म हुआ था ना। महाभारत की लड़ाई भी एक न एक दिन खत्म हुई थी ना। लेकिन हमारे दुखों का तो कोई अंत ही नहीं है। कितना सहेंगे हम और कब तक? एक ही बेटा है हमारा और उसे ऐसा जीवन दिया है तुम्हारे भगवान ने। दुनिया में लाए उसे और दुनिया से नजरें चुराने पे मजबूर कर दिया उसे। किसी से नजरें नहीं चुराएगा हमारा बेटा। कोई हमारे बेटे पे उंगली नहीं उठाएगा। बस एक बार संध्या मां बन जाए, सब ठीक हो जाएगा। नीरज को हमने साथ भेजा है ना, वो हमारे मकसद को अंजाम देकर ही लौटेगा। नीरज जरूर हमारे मकसद को अंजाम देगा, लेकिन तुमने कभी हमारे अंजाम के बारे में भी सोचा है? अपने बेटे की नामर्दगी छिपाने के लिए हम कितना गलत काम कर रहे हैं, कभी सोचा ही है तुमने? अरे तुम्हारा ये भगवान, इन्होंने हमारे बेटे के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की और हम नीरज और अपनी बहू के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। कभी कभी तो मुझे अपने ऊपर घिन आती है। आप अपने आप को दोषी मत मानिए। हम सिर्फ माँ बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं। जिस बेटे को जन्म दिया है उसे इज्जत से सर उठाकर जीने का मौका देना भी हमारा ही फर्ज है। हमारी कोई भी गलती हमारी औलाद से बड़ी नहीं हो सकती। जब भी आपको लगे ना कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो एक बार युवराज का चेहरा याद कर लीजिए। उसके सामने आपको सब कुछ बहुत छोटा लगेगा। अपने मन को छोटा मत कीजिए। बस इतनी दुआ कीजिए कि जो काम आपने नीरज को सौंपा है वो उसे पूरा कर ले, ताकि जब आपके बेटे और बहू घर पर लौटे तो खुशखबरी लेकर लौटे।
आ गए आप? बैठिए। नहीं, बस मैं यहाँ पर ठीक हूँ। अरे बैठने को बोला तो बैठने का ना, प्यार से। चल बैठ। चल बोल, क्या हुआ अब उनके काम का? कोई अच्छा काम भी जमा की नहीं? वो मैंने कोशिश की थी, पर फिलहाल ऑफिस में कोई जगह खाली नहीं। अरे ऑफिस में जगह खाली नहीं तो उसको खाली करवाने का ना, लेकिन मेरे लिए एक अच्छा काम जुगाड़ करके देने का। ये खाली फोकट मेरे को घर में बैठने का जमता नहीं है, और मेरे को ना सुनना भी जमता नहीं है, समझा क्या? चाय। नो थैंक्स। अब तुमने चेक डिपॉजिट कर दिया है ना? मैंने बैंक में पैसे भर दिए हैं। ठीक है, मैं बस अब चलता हूँ। आप हमेशा ही जल्दी में रहते हैं, कभी भी खाना नहीं खाते साथ। अच्छा ठीक है, अगर आपको देर हो रही है तो कम से कम चाय तो पी के जाइए। मौसम ठंडा हो रहा है संध्या, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। ये लो। युवराज, आपने उस आदमी को देखा था ना जिससे मैं टकराई थी? क्यों? कुछ जाना पहचान सा लगा तुम्हें? नहीं, जाना पहचाना नहीं, लेकिन बहुत अजीब लगा मुझे ना। रूट था वो। I mean, जब मैं उससे टकराई मैंने उससे सॉरी कहा ना, और तो और आपने भी उससे मेरे बिहाफ में सॉरी कहा, और उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। कम से कम इट्स ओके तो कह सकता था ना। किस मुंह से कहता कुछ बेचारा? मतलब? अरे भाई, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि जो भी तुम्हें देखे बस देखता ही रह जाता है। कुछ बोलने समझने का होश ही नहीं रहता है उसे। आप भी ना कुछ भी इतनी भी खूबसूरत नहीं हो। तुम कितनी खूबसूरत हो ये मुझसे पूछो। तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी सादगी में है संध्या, और तुम्हारा जादू इस मुस्कुराहट में है। आप भी ना बस मस्का लगाना कोई आपसे सीखे। अब चलिए अंदर चलते, वरना सचमुच बीमार पड़ जाऊं, और फिर आपको कहना पड़ेगा कि संध्या तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी बीमारी में है। चलिए। हमारे मना करने के बावजूद इसने चोरी छुपे आई को जाके खाना खिलाया। आबा, ऐसी सजा देना ना इनको कि याद रखें। मेरे मना करने के बावजूद तुमने इसे खाना खिलाया और खुद भी खाया होगा। इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकता हूं, लेकिन मैं सजा नहीं दूंगा। तुम दोनों को और एक मौका दूंगा अपनी गलती सुधारने का। जितनी जल्दी हो सके वो घर रोहित के नाम करने के लिए अपने बहनों को कहो। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इस घर में तुम दोनों के लिए सिर्फ एक वक्त का खाना। रोहित,
आज से घर का राशन पानी अनाज सब अपने कमरे में रखो और हर रोज उसमें से सिर्फ एक वक्त का खाना उनको देना। तुम्हारे लिए एक मौका और एक वक्त का खाना, और अगर काम होता है तो तुम्हारे लिए दोनों वक्त का खाना और हमारे लिए दुगनी खुशी। अब ये क्या किया आपने? सजा बढ़ाने के बजाय घटा दी। आई को एक वक्त का खाना दिया वो ठीक है, लेकिन श्रद्धा की बच्ची को ना, उसको भूखा मार देना चाहिए। शक्ल मुझे सिपाही है ना कल। एक वक्त का खाना दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया है। शक्ल देखी बहू की कितनी कमजोर हो गई है। वो प्रॉपर्टी हासिल करना है तो उसे ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो उसकी बहनों को शक हो जाएगा और एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, लोगों के पास सोचने के लिए दिमाग होता है, तुम्हारे पास सोचने के लिए तुम्हारा बाप है ना? नीरज, तुम्हारे कमरे से हमारे कमरे को जोड़ने वाला दरवाजा मैंने खुला छोड़ा हुआ है। आज रात 12 बजे तुम इस दरवाजे से हमारे कमरे में आ जाना और जो काम तुम्हें सौंपा है उसे पूरा करना। इस काम के लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, युवराज। आप लोगों ने यहाँ इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? क्योंकि बेटा मैं तुमसे जो बात करने वाला हूँ वो शायद रोशनी में करने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा मैं। बड़े पापा, बात क्या है? आप इतना सोच क्यों रहे हैं? आप मुझे बताइए कि काम क्या है। मैंने कहा ना, मैं इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नीरज बेटा, तुमने वो सुना होगा पुराने जमाने में जब कभी कोई राजा शारीरिक तौर पर कमजोर होता था और अपने खानदान को वारिस नहीं दे पाता था तो वो अपने वफादार नौकर से मदद मांगता था। फिर वो नौकर रानी के साथ संबंध बनाकर राजा के खानदान को उसका वारिस देता था। पर दुनिया वालों को यही लगता था कि वही राजा का बेटा है और उसे ही राजकुमार मान लेते थे। जी, पर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस घर में वो राजा युवराज है। जो इस घर को वारिस नहीं दे सकता। इसलिए तुम्हें उसकी जगह ये काम करना होगा। तुम्हें युवराज की पत्नी संध्या के साथ संबंध बनाकर युवराज को संतान और इस घर को उसका वारिस देना होगा। दुनिया की नजरों में युवराज पिता बन जाएगा और हमारी नजरों में तुम भगवान। नहीं बड़े बाबू,
ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज नीरज, तुम देखो बेटा, युवराज बचपन से ही जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार है। ना वो स्त्री है ना पुरुष। भगवान ने उसके साथ बड़ी नाइंसाफी की है बेटा। आज तक ये राज हम भाइयों और प्रभावती तक ही सीमित था। अब आज तुम भी जान चुके हो। प्लीज तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी बेटा। मैं हाथ जोड़ता हूं तुमसे, मेरी युवराज की जिंदगी का सवाल है। संध्या, तुम खुश तो हो ना? खुश कैसे नहीं होंगी, आप जो मेरे साथ हैं। अरे आप अब कहाँ जा रहे हैं? देखा, मेरी वजह से तेरा भी एक वक्त का खाना बंद कर दिया उन लोगों ने। इसीलिए मैं कह रही थी तुझसे, मेरी इतनी चिंता मत कर तू। कुछ दिन नहीं खाती तो क्या होता, मर तो नहीं जाती ना मैं। पर तू मानती ही नहीं है ना मेरी बात को। मैं तो ऐसी ही हूँ, आप खाना नहीं खाओगे और मैं खाना खा लूं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। पर बेटा, भाई खाना नहीं मिला तो ना सही, हवा तो मिल रही है ना, हम वही खा लेंगे। और वैसे भी बाबा श्यामदेव कहते हैं, अगर स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो एक वक्त के भोजन को त्याग कर दो बच्चा। अगर स्वस्थ रहना है ना तो हमें भोजन का नहीं, अपने पतियों का त्याग करना होगा। राक्षस है दोनों के दोनों, मेरा तो है ही, तेरा भी। आई, आप उनके बारे में ऐसा मत कहिए। हम भूखे हैं तो वो दोनों भी तो भूखे हैं ना। हम खाने के लिए भूखे हैं और वो दोनों पैसों के लिए। भूखे पेट तो ज्यादा अच्छा सोचती है। अगर उन दोनों ने सुन लिया ना तो हमारा एक वक्त का खाना भी बंद हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, कहीं तो नहीं। वो मैं बस जूस लेके आता हूँ। हमें ऐसे साथ बैठने के रोमांटिक मौके बहुत कम मिलते हैं ना, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट सेलिब्रेट दिस मोमेंट। डोंट वरी, ये प्योर जूस ही होगा। मैं जानता हूँ कि यू डोंट ड्रिंक ना, तो तुम्हारे लिए ओनली जूस। आई विल बी बैक।
वरना संध्या को शक हो जाएगा। प्लीज मेक अप योर माइंड फास्ट। और जब तक तुम वहां हो मैं तुम्हारे रूम में रहूंगा। कम ऑन फास्ट। वैसे मैं भी बस जूस ही पी रहा हूँ संध्या। पूछो क्यों? क्यों? जिसकी बीवी की आंखें इतनी नशीली हो उसे और किसी नशे की क्या जरूरत है? संध्या ये क्या अंगूठी? ये किस लिए युवराज? ये मेरी तरफ से हनीमून गिफ्ट है तुम्हारे लिए। यहाँ से जाने के बाद भी यहाँ बिताए हुए हर पल की याद दिलाएगा तुम्हें। पर युवराज मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। है ना, ये तुम्हारी जो खूबसूरत सी स्माइल है ना, इसे हमेशा अपने चेहरे पर रखना। इससे कीमती गिफ्ट और कोई नहीं है। Now come on, have this. अरे आप अब कहाँ जा रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं। और वो कोई इडियट ही होगा जो ऐसे रोमांटिक मौके पर अपनी इतनी खूबसूरत वाइफ को छोड़ के जाएगा। लाओ। सुना है पूजा कोई भी इंसान किसी भी नजरिए से करे या ना करे, पर भगवान सबके साथ न्याय ही करता है। पर जब अपना भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं वही अगर हमारे साथ अन्याय करने लगे तो